हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो रेलवे पीवाई की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्लास हो चुका था। तो आज क्लास है हम लोग का सेकंड क्लास। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी सीखने को नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेन पेपर लेकर तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास का कॉपी के ऊपर, ये रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एनटीपीसी का आया सवाल है भाई। तो ये होता है आपका, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो अगर इसको सी मान, इसको डी मानते हैं तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए हम साइड से फार्मूला लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। और साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाइएगा, ठीक है। फिर अगर वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो फिर हमको ऑप्शन में भी करना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा ही। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब 3 है 1 4, और 4 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स कितना होता है 2x, और 2x को करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अच्छा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 3 1 4, 4 बटा 2 कितना होता है 2 होता है, इंटू साइन 3x माइनस एक्स 2x, और 2x बटा x क्या हो गया x हो गया। देखिए फार्मूला याद है, देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस बटा साइन क्या होता है, ये होता है कॉट x। एनटीपीसी का आया सवाल था भाई। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप वैल्यू पुटिंग करते रह जाइएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी करना पड़ेगा और क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन डन है, क्लियर है सबको भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी भाई को कुछ भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी टॉपिक में, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा एलसीएम लीजिए। एलसीएम तो लेते ही मेरा क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, कभी कभी जो अपना जो नॉर्मल मेथड है उससे जल्दी हो जाएगा सॉल्व। हर एक अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, फटाफट किसी भी सिचुएशन में उड़ा पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए कॉस कॉस कट जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस साइन बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा, डायरेक्ट लिखेगा इसको डायरेक्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा अब साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी। तो इसी तरीके से भी बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और इसको अगर माइनस कॉमन लेंगे, देखिए हमको तो आंसर झलक गया यार, यहीं पे चमक गया। आप लोग को चमका कि नहीं चमका बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। इतना लिखते ही, और यहाँ पे जो भी है ब्ला 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 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ये स्टेप लिखते ही मेरा क्या हो गया, आंसर यहीं पर चमक गया था। क्लियर है भाई सबको। और जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो इस सब में पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन भी करना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा समय हमको लगेगा। ये ग्रुप डी का आया सवाल था। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। जो भी भाई लेक्चर 1 नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आइएगा इसमें तो और ज़्यादा मजा आएगा आपको। जहाँ भी हम लोग का कॉन्सेप्ट फार्मूला होगा वहाँ पे हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, जैसे क्लास बोरिंग नहीं हो। अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं तो ऐसा वैल्यू रखना है जो इससे ऑप्शन क्या है डिफरेंट आना चाहिए, तभी ना हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेरा ऑप्शन होगा। देखिए 0 लेंगे नहीं, क्योंकि 0 लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए cos 0 1, ये भी cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन मेरा फंस जाएगा, तो और कुछ वैल्यू लेके देखते हैं जिसमें डिफरेंट हो। अच्छा इसमें अगर लेते हैं हम लोग 45 में नहीं लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा, ना 0 ले सकते हैं ना 45 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा 90 लेने में क्या होगा, अच्छा 90 लेने ये फिर दोनों 0 हो जाएगा। तो कुछ और ले लेते हैं वैल्यू थीटा बराबर। चलिए थीटा वाला कितना पुट कर दें यहाँ पे, पुटिंग थीटा वाला 30 डिग्री, सबसे सिंपल। अच्छा 30 डिग्री रखते ही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अलग अलग डिफरेंट आ जाएगा। साइन 30 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस 30 हो जाएगा और कॉस
60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक तरीका, हम हर एक तरीका हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखिए 30 वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस, अच्छा 30 चौका 20 से, मतलब यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा कॉस 120 का मान क्या होता है, याद है किसी को? देखिए कॉस 120 निकालना है तो क्या करेंगे, ये कर देंगे 180 माइनस 8, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा वैल्यू। आगे समझ में कितना होगा वैल्यू, -1/2। चलिए तो इसका हम वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2, अच्छा -1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा जी 2 इंटू -1/2। तो यहाँ से बन गया मेरा कितना, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 आ गया। तो यहाँ से 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, हो गया। अच्छा अब इसमें वैल्यू देखिए, किस में वैल्यू रखने पर √3 मेरा आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा, ये cos 60 हो जाएगा 1/2, cos 30 √3/2, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 cos 30 क्या होता है √3/2, आ गया ना √3। इसका मतलब कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बहुत फास्ट हो गया, मस्त। ये जो क्या था वैल्यू पुटिंग, इसमें जादू की तरह काम किया। ठीक है, जादू शक्ति की तरह। ठीक है, बाकी आते हैं हम लोग मेथड से देख लेते हैं, मेथड से क्या कैसे बनेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखिए तो 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, अच्छा कॉस, अच्छा 4 थीटा क्या लिख सकता है, 2 इंटू 2 थीटा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पैसे का भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसको थीटा माना जाए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो बनता है मेरा, वो बनता है क्या जी, ये बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसी को इसमें लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, अच्छा cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा जाएगा कितना है, 2 थीटा है, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा 2 दूनी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। इसको अगर ऐसे किया जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आया सबको। अब देखिए दोनों कट गया, अब यहाँ से बन गया देखिए 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे 2 कॉमन लेते हैं, क्या मेरा बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है जी, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तब यहाँ से क्या आंसर आ गया, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा मेरा 2 cos थीटा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रेडिशनल मेथड भी आना चाहिए हम लोग को, कभी कभी इससे भी जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। चलिए क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक किसी भाई को, एकदम मक्खन टाइप सॉल्व हुआ। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बहुत लग रहा है लेंदी क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम लोग बनाएंगे वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो बहुत क्वेश्चन फास्ट बनेगा। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को बाहर निकाल के 2 cos A इंटू साइन बी से हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको। चलिए आइए आते हैं हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए ट्रिक क्या कहता है, अल्फ़ा का कौन सा ऐसा वैल्यू लें जिससे ऑप्शन क्या है डिफरेंट आना चाहिए। अच्छा 0 लेंगे नहीं, क्योंकि 0 लेते हैं क्या हो जाएगा, सब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का हो जाएगा। देखिए ये वाला हो जाएगा 0, ये भी 0, सब 3 हो जाएगा, तो 0 नहीं लेंगे, कुछ और वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ से ले लेते हैं वैल्यू, अच्छा 30 वैल्यू लेकर देखें क्या, 30 अगर लेते हैं तो मेरा बात बन जाएगा क्या, देखिए 30 लेते ही ये हो जाएगा, 30 लेंगे तो अलग अलग आएगा ना, देख लेते हैं पहले। हाँ अलग अलग तो आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करें, ये करते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 4 cos π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, तो ये तो कट गया, मतलब 4 cos 0 का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से बनेगा साइन π/3 माइनस अल्फ़ा, मतलब 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 4 इंटू 1/2, तो कितना आ गया
2 आना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू इसमें रखने पे मेरा 2 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा रखने पे आएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2 ना, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको मेरा ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/4, 4 कट जाएगा, 3 - 1 2, तो यही ऑप्शन मेरा आ रहा है। तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हल्का सा सिंप्लीफाई करना है, हल्का सा सिंप्लीफाई करते हैं क्या आ जाएगा, आंसर झलकेगा, ठीक है, झलक दिखला जाएगा आंसर। देखिए 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा sec a इंटू tan a, एलसीएम हो जाएगा। ये क्लियर है सबको। अब यहाँ देखिए sec से sec यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका tan स्क्वायर a, तो ये हो गया tan स्क्वायर a प्लस, अच्छा tan से tan कैंसल, ये हो जाएगा 1 प्लस sec a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा इसको होल स्क्वायर पे, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा tan स्क्वायर a, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई प्लस 2ab, ठीक है। और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बनेगा 1 प्लस sec a इंटू tan a, ठीक, क्लियर। अच्छा 1 प्लस sec स्क्वायर a, अब यहाँ पे इतना सारा आ गया। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a। अच्छा sec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a कितना हो गया, 2 sec स्क्वायर a। अब यहाँ से देखिए कुछ दिमाग लग रहा है यहाँ से कुछ, तो यहाँ से 2 sec a अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा sec a, ये हो जाएगा +1। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1 प्लस sec a इंटू tan a, क्लियर। यहाँ से यहाँ कट गया। अच्छा इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं sec को साइन कॉस में, तो ये बन जाएगा मेरा 2/cos a, ठीक है। और tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कट गया, साइन को ले जाएंगे ऊपर, तो 2 cosec a मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोले ना कि इस तरह क्वेश्चन में हल्का सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, आंसर आपको दिखने लगता है। तो वैल्यू पुटिंग भी करेंगे इस तरीके क्वेश्चन में, तो हमको टाइम लगेगा और ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन है आपका पैरामेडिकल का सवाल है कि tan अल्फा का वैल्यू दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है, 3 - 2√2, तो बताना है वैल्यू किसका, tan अल्फा माइनस cot अल्फा का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cot अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा, cot अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा, देखिए अगर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अगर दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है, ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस का दोनों का स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस 1 आता है, ठीक है, आएगा ना, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो जो cot अल्फा का जो वैल्यू होगा ना, कुछ नहीं होगा, इसका खाली कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा, और प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस ट्रिक को क्या कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया दम, फिर 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाइएगा। कैसे, देखिए अब यहाँ से क्या बनेगा मेरा, देखिए tan अल्फा कितना था, ये था मेरा 3 - 2√2, और cot अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2√2 हो जाएगा, 3 - 2√2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2√2, और देखिए 3 से 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा, -4√2 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत टेक्निकल सवाल था ये, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनटीपी से का हुआ सवाल है भाई, कि दिया हुआ है इसका वैल्यू कि 1 + tan θ = √3, तो इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अच्छा तो कैसे होगा सॉल्व, इसको कैसे करेंगे, क्या अप्रोच को समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे tan θ क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे जो tan θ बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी अब मैंने क्या बताया था, अच्छा tan θ इतना आया, तो cot θ क्या हो जाएगा, ये तो cot θ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 - 1 हो जाएगा। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 में से कितना हो गया, 2 हो गया, इतना आ गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, निकल जाएगा, हो जाएगा √3 इंटू ये हो जाएगा √3 + 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 3 + √3 हो जाएगा -2/2, तो हो जाएगा 1 + कितना √3/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहा है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल था,
ठीक है, कुछ नहीं करना, हल्का सा कैलकुलेशन करना था इसमें और आंसर निकालना था। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे कनेक्ट करने में क्या हो जाएगा, सुविधा होगा। या फिर कोई डिमांडेड टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, बहुत टेक्निकल सवाल है ये। चलिए एनटीपीसी का सवाल है भाई, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, हर एक बच्चा ट्राई करेगा उसके बाद आंसर देगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करें कि हमको 10 लाना है ना, तो क्या कर दें, सब में कॉस से कर दे डिवाइड, क्या आता है यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, तो करिए कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस से डिवाइड करते ही मेरा बनेगा 1 माइनस ये क्या बनेगा 3 tan x बन जाएगा ना, बराबर √5 tan x। ठीक है, 10 को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं भाई, ये बनेगा 1 बराबर, ये हो जाएगा 3 प्लस √5 इंटू tan x। ठीक है, एनालाइज करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √5 बटा 3 माइनस √5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √5 और a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 3 माइनस √5/4 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको भाई? चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू क्या है 1/3 है। देखिए ये वाला रिजल्ट बहुत लोग को याद भी होगा, जिसको प्रैक्टिस होगा तो ये सब रिजल्ट याद कर लेना चाहिए कितना होता है। जिसको याद होगा वो बनाएगा नहीं, डायरेक्ट मारेगा आंसर। ठीक है, जिसको नहीं याद है उसके लिए आइए देखिए, tan बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है मेरा, ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, होता है फार्मूला। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/2 है, ये क्या है 1/3, ये जाएगा 1/2 इंटू 1/3 कितना था 1/6 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 3 कैल्शियम 6, तो 3 2 5 लिखा डायरेक्ट इसको 5/6, ये कट गया कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से tan किसका वैल्यू होता है, tan होता है 45 डिग्री का, तो इधर भी tan था इधर भी tan होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन ही वाला, जेई में आया हुआ सवाल था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का सवाल है भाई। अच्छा दिया हुआ है कि 2 इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5, तो इसका हमको वैल्यू बताइए। ठीक, कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा सॉल्व? यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कॉस प्लस सेक बराबर ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहाँ से निकालना है a² प्लस b² निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 17/4 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलजेब्रा कॉन्सेप्ट घुसा दिया था इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है, जेई का आया हुआ सवाल है। चलिए क्या होगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व में, देखिए यहाँ से साइन ले लेंगे कॉमन, अगर साइन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर कॉस थीटा कॉमन लिया जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये दोनों क्या है, दोनों सेम फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है जी, साइन बाई कॉस कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरा tan थीटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएल में आया हुआ सवाल था, इसी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आरआरबी जेईई का आया हुआ सवाल है। देखिए कैसे होगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का स्क्वायर ना हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a। ठीक है, सही है ना, क्वेश्चन सही है ना, देख लेते हैं, एक को वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा कॉट a। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है भाई, सबको याद है, कोसेक स्क्वायर a होता है, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a
इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए स्क्वायर कर देते हैं इसको, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा सेक स्क्वायर को ऊपर लेके चल जाए क्या, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा tan a, ये हो जाएगा cos के पावर 4a हो जाएगा ये, ठीक। और ये क्या है, cot a इंटू हो जाएगा क्या, साइन के पावर हो जाएगा ये 4a। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए कैंसिल होगा कुछ। अच्छा साइन tan को क्या तोड़े, साइन बाई कॉस, तो यहाँ से बनेगा मेरा साइन, अच्छा कॉस बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cos क्यू ए हो गया ये। अब कॉस बटा साइन है तो साइन अगर एक पावर घट जाएगा यहाँ से क्योंकि नीचे में है, तो साइन क्यू ए हो गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या ले लें, देखिए आंसर चमका सबको। अगर साइन ए कॉस से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ए था ट्विस्ट आपका। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस से मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन आज की क्लास के लिए बन रहा था मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और कोई डिमांडिंग टॉपिक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो से सीखने का कुछ भी नया मिल रहा है भाई तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, क्योंकि जल्द ही परिवार अपना 1000 के पास पहुँचने वाला है। तो फटाफट सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी टॉपिक जो भी बच गया है टाइप उसको कवर करेंगे हम लोग, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। प्यार दुलार बनाए रखिए इस तरह से चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।